दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, मैं दीपक कुमार श्रीवास्तव स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल पर। सबरी को आश्रम सौंप कर महर्षि मतंग जब देवलोक जाने लगे, तब सबरी भी उनके साथ जाने को जिद करने लगी। सबरी की उम्र उस समय 10 वर्ष थी। वो महर्षि मतंग का हाथ पकड़कर रोने लगी। महर्षि मतंग सबरी को रोते देखकर व्याकुल उठे और सबरी को समझाया, पुत्री, इस आश्रम में भगवान आएंगे, तुम यहीं पर प्रतीक्षा करो। अबोध सबरी इतना अवश्य जानती थी कि गुरु का वाक्य सत्य होकर रहेगा। उसने फिर पूछा, कब आएंगे? महर्षि मतंग त्रिकालदर्शी थे। वे भूत भविष्य सब जानते थे। वे ब्रह्म ऋषि थे। महर्षि सबरी के आगे घुटनों के बल बैठ गई और सबरी को नमन किया। आसपास उपस्थित सभी ऋषिगण असमंजस में डूब गए। ये उलट कैसे हुआ? गुरु यहां शिष्य को नमन करे, यह कैसे हुआ? महर्षि के तेज के आगे पर कोई बोल न सका। महर्षि मतंग बोले, पुत्री, अभी उनका जन्म नहीं हुआ। अभी दशरथ जी का लगन भी नहीं हुआ है। उनका कौशल्या से विवाह होगा, फिर भगवान की लंबी प्रतीक्षा होगी, फिर दशरथ जी का विवाह सुमित्रा से होगा, फिर प्रतीक्षा, फिर उनका विवाह कैकेयी से होगा, फिर प्रतीक्षा, फिर वो जन्म लेंगे, फिर उनका विवाह माता जानकी से होगा, फिर उन्हें 14 वर्ष वनवास होगा और फिर वनवास के आखिरी वर्ष माता जानकी का हरण होगा। तब उनकी खोज में वे यहां आएंगे। तुम उन्हें कहना, आप सुग्रीव से मित्रता कीजिए, उसे आतताई बाली के संताप से मुक्त कीजिए। आपका अभीष्ट सिद्ध होगा और आप रावण पर अवश्य विजय प्राप्त करेंगे। सबरी एक क्षण को किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गई। अब वो सबरी इतनी लंबी प्रतीक्षा के समय को माप भी नहीं पाई। वह फिर अधीर होकर पूछने लगी, इतनी लंबी प्रतीक्षा कैसे पूरी होगी गुरुदेव? महर्षि मतंग बोले, वे ईश्वर हैं, अवश्य आएंगे, यह भावी निश्चित है। लेकिन यदि उनकी इच्छा हुई तो काल दर्शन के इस विज्ञान को परे रखकर वे कभी भी आ सकते हैं, लेकिन आएंगे अवश्य। जन्म मरण से परे उन्हें जब जरूरत होगी तो प्रहलाद के लिए खंबे से भी निकल आए थे। इसलिए प्रतीक्षा करना, वे कभी भी आ सकते हैं। तीनों काल तुम्हारे गुरु के रूप में मुझे याद रखेंगे। शायद यही मेरे तप का फल होगा। सबरी गुरु के आदेश को मानकर वहीं आश्रम में रुक गई। उसे हर दिन प्रभु श्री राम की प्रतीक्षा रहती थी। वह जानती थी समय का चक्र उनकी उंगली पर नाचता है। वे कभी भी आ सकते हैं। हर रोज रास्ते में फूल बिछाती है और हर क्षण, हर लम्हा प्रतीक्षा करती है कि कभी भी आ सकते हैं। हर तरफ फूल बिछाकर हर क्षण प्रतीक्षा। अब सबरी बूढ़ी हो गई, लेकिन प्रतीक्षा उसी अबोध चित्त से करती रही। और एक दिन उसके बिछाए फूलों पर प्रभु श्री राम के चरण पड़े। सबरी का कंठ अवरुद्ध हो गया। आंखों से अश्रुओं की धारा फूट पड़ी। गुरु का कथन सत्य हुआ।
भगवान उसके घर आ गए। सबरी की प्रतीक्षा का फल ये रहा कि जिन राम को कभी तीनों माताओं ने झूठा नहीं खिलाया, उन्हीं राम ने सबरी का झूठा खाया। ऐसे पतित पावन मर्यादा पुरुषोत्तम दीन हितकारी श्री राम जी की जय हो, जय हो, जय हो। एक टक देर तक उस सुपुरुष को निहारते रहने के बाद वृद्धा भीलनी के मुंह से स्वर फूटे, कहो राम, सबरी की कुटिया को ढूंढने में अधिक कष्ट तो नहीं हुआ? राम मुस्कुराए, यहां तो आना ही था मां, कष्ट का क्या मूल्य। जानते हो राम, तुम्हारी प्रतीक्षा तब से कर रही हूं जब तुम जन्मे भी नहीं थे। या भी नहीं जानती थी कि तुम कौन हो, कैसे दिखते हो, क्यों आओगे मेरे पास। बस इतना ज्ञात था कि कोई पुरुषोत्तम आएगा जो मेरी प्रतीक्षा का अंत करेगा। राम ने कहा, तभी तो मेरे जन्म के पूर्व ही तय हो चुका था कि राम को सबरी के आश्रम में जाना है। एक बात बताऊं प्रभु, भक्ति में दो प्रकार की शरणागति होती है। पहले वानरी भाव और दूसरी मार्जारी भाव। बंदर का बच्चा अपनी पूरी शक्ति लगाकर अपनी मां को पेट पकड़े रहता है ताकि गिरे ना। उसे सबसे अधिक भरोसा मां पर ही होता है और वह उसे पूरी शक्ति से पकड़े रहता है। यही भक्ति का भी एक भाव है जिसमें भक्त अपने ईश्वर को पूरी शक्ति से पकड़े रहता है, दिन रात उसकी आराधना करता है। पर मैंने यह भाव नहीं अपनाया। मैं तो उस बिल्ली के बच्चे की भांति थी जो अपनी मां को पकड़ता ही नहीं, बल्कि निश्चिंत बैठा रहता है कि मां है ना, वह स्वयं ही मेरी रक्षा करेंगी और मां सचमुच उसे अपने मुंह में टांग कर घूमती है। मैं भी निश्चिंत थी कि तुम आओगे ही, तुम्हें क्या पकड़ना। राम मुस्कुरा कर रह गए। भीलनी ने पुनः कहा, सोच रही हूं बुराई में भी तनिक अच्छाई छिपी होती है ना। कहां सुदूर उत्तर के तुम, कहां घोर दक्षिण में मैं। तुम प्रतिष्ठित रघुकुल के भविष्य, मैं वन की भीलनी। यदि रावण का अंत ना ही करना होता तो तुम कहां से आते। राम गंभीर हुए और कहा, भ्रम में ना पड़ो मां, राम का क्या रावण वध करने आया है। रावण का वध तो लक्ष्मण अपने पैर से बाण चलाकर भी कर सकता है। राम हजारों कोस चलकर इस गहन वन में आया है तो केवल तुमसे मिलने आया है मां, ताकि सहस्त्रों वर्षों के बाद भी जब कोई भारत के अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा करे तो इतिहास चिल्लाकर उत्तर दे कि इस राष्ट्र को क्षत्रिय राम और उसकी भीलनी मां ने मिलकर गढ़ा था। जब कोई भारत की परंपराओं पर उंगली उठाए तो काल उसका गला पकड़कर कहे कि नहीं, यह एकमात्र ऐसी सभ्यता है जहां एक राजपुत्र वन में प्रतीक्षा करती एक वनवासिनी से भेंट करने के लिए 14 वर्ष का वनवास स्वीकार करता है। राम वन में बस इसलिए आया है कि ताकि युगों का इतिहास लिखा जाए तो उसमें अंकित हो कि शासन, प्रशासन और सत्ता जब पैदल चलकर वन में रहने वाले समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे तभी वह राम राज्य है। राम वन में इसलिए आया है ताकि भविष्य स्मरण रखे कि प्रतीक्षाएं अवश्य पूरी होती है। राम रावण को मारने भर के लिए नहीं आया है मां। माता सबरी एक टक राम को निहारती रही। राम ने फिर कहा, राम की वन यात्रा रावण युद्ध के लिए नहीं है माता। राम की यात्रा प्रारंभ हुई है भविष्य के आदर्श की स्थापना के लिए। राम राजमहल से निकला है ताकि विश्व को संदेश दे सके कि एक मां की अवांछनीय इच्छाओं को भी पूरा करना ही राम होना है। राम निकला है ताकि भारत विश्व को सीख दे सके कि किसी सीता के अपमान का दंड असभ्य रावण के पूरे साम्राज्य के विध्वंस से पूरा होता है।
राम आया है ताकि भारत विश्व को बता सके कि अन्याय और आतंक का अंत करना ही धर्म है। राम आया है ताकि भारत विश्व को सदैव के लिए सीख दे सके कि विदेश में बैठे शत्रु की समाप्ति के लिए आवश्यक है कि पहले देश में बैठी उसकी समर्थक सूर्पनखाओं की नाक काटी जाए और खर दूसरों का घमंड तोड़ा जाए। और राम आया है ताकि युगों को बता सके कि रावणों से युद्ध केवल राम की शक्ति से नहीं बल्कि वन में बैठी सबरी के आशीर्वाद से जीते जाते हैं। सबरी की आंखों में जल भर आया था। उसने बात बदल कर कहा, बैर खाओगे राम? राम मुस्कुराए, बिना खाए जाऊंगा भी नहीं मां। सबरी अपनी कुटिया से झपोली में बेर लेकर आई और राम के समक्ष रख दिए। राम और लक्ष्मण खाने लगे तो कहा, बेर मीठे हैं ना प्रभु? यहां आकर मीठे और खट्टे का भेद भूल गया हूं मां। बस इतना समझ रहा हूं कि यही अमृत है। सबरी मुस्कुराई और बोली, सचमुच राम, तुम मर्यादा पुरुषोत्तम हो राम, तुम मर्यादा पुरुषोत्तम हो राम।